स्टार्ट। जी हो गया स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। कल हमने एक काम करना शुरू किया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, और ये वाला सवाल किया था हमने। इस सवाल को दोबारा से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा लिया जाए। वो बैक साइड से चंद सीट्स उठा के यहाँ पे रो में लगा दें। क्या तो मैं अभी वो क्या करवा रहा हूँ, अभी बच्चे उठ के उधर जो उधर छुपे बैठे हुए हैं ना, वो इधर आ जाएंगे। इतना आगे नहीं, इधर भी नज़र नहीं आना। ये इधर ये वाली रो पूरी ऐसे सीधी करनी। सवाल किया था, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। OIC लिमिटेड परचेज एंड एसेट कॉस्टिंग 70,000 ऑन 1 जनवरी 16 व्हेन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज एस्टिमेटेड एट 5 years एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 20,000। और डेप्रीसिएशन का फार्मूला हमारा था स्ट्रेट लाइन का कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल यूजफुल लाइफ। ये एक साल की क्या करता है, हमें डेप्रीसिएशन देता है। कॉस्ट हमारी 70,000, रेजिडुअल वैल्यू 20,000, लाइफ 5 साल। ये आ गई डेप्रीसिएशन 10,000। 70 कॉस्ट थी, 10,000 डेप्रीसिएशन आई, WDV आ गई 60। अगले साल की भी डेप्रीसिएशन फार्मूला वही 70 माइनस 20 तकसीम 5, 10,000। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ 10,000। और यही फार्मूला पाँचों के पाँचों साल चलना है। रेजिडुअल वैल्यू बच जाने वाली वैल्यू को बोलते हैं। 5 साल गुजर गए और ये वही वाली वैल्यू बच गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर मैं यही वाली जो डेप्रीसिएशन है इसको टाइमलाइन पर बना दूं तो ये कुछ यूं शो होगी। 70 माइनस 10 60 WDV आ गई, फिर डेप्रीसिएशन 10 की, 50 आ गई, फिर 10 की डेप्रीसिएशन, और ये एंड पर रेजिडुअल वैल्यू 20 पर आ गई। देन आपको बोला था कि यहाँ पर खड़े होकर आपने देखना है 70 में से 20 ने तो बच जाना है, बाकी 50 डेप्रीशिएबल वैल्यू है। यहाँ पर खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो ये अगले 5 सालों में इसने डेप्रीशिएट होना है। किस वैल्यू ने, डेप्रीशिएबल अमाउंट ने। 70 में से माइनस 20 तकसीम 5 अगले 5 सालों में। लेकिन अगर आप इस जगह पर खड़े होकर देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 अगले 4 साल में इसने क्या होना है, डेप्रीशिएट होना है। इस 60 ने, इसमें से 20 ने डेप्रीशिएट नहीं होना, तो 60 में से 20 माइनस कर दें, ओवर 4 कर दें बाकी की लाइफ पर, तो भी आंसर क्या आता है, वही 10 आता है। इसी तरह से अगर आप यहां पर खड़े होकर देखें, इस 40 में से 20 ने तो डेप्रीशिएट नहीं होना, बच जाना है, तो अगले कितने साल, 1 और 1 2 साल, अगले 2 सालों में इसने क्या होना है, इस 40 ने डेप्रीशिएट होना है।
तो हमने यहां से ये चीज सीखने के बाद एक अदद फार्मूला बनाया था कि डेप्रीसिएशन का स्ट्रेट लाइन में एक और फार्मूला भी हो सकता है, WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था और इसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे लेकर चलना है। WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। और रिमेनिंग लाइफ कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल लाइफ माइनस ईयर यूज्ड। 5 साल टोटल लाइफ थी, उसमें से 3 साल यूज हो गए, तो बाकी कितने रह गए? 2 रह गए। यहां तक हमने कल पढ़ा था। आज एक ITI का ही कॉन्सेप्ट है, उसी को ही रिवाइज करना है और फिर हमने बढ़ना है FAR 1 के कॉन्सेप्ट पर। ITA में चेंज इन एस्टीमेट का भी कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल ठीक है। यहां तक चेंज इन एस्टीमेट आ जाए तो चाहे ITA हो चाहे FAR 1 हो, चाहे ITA हो चाहे FAR 1 हो, आपने कोशिश करनी है जैसे अभी हमने टेबुलर फॉर्म में काम किया था उसी अंदाज में क्या करें? काम करें। एस्टीमेट चेंज किस किस चीज का हो सकता है? लाइफ में चेंज आ सकती है, नंबर 1। और किस में चेंज आ सकती है? जितनी आपके फार्मूले में चीजें हैं, कौन कौन सी चीज है? डेप्रीसिएशन के फार्मूले में कितनी चीजें हैं? एक है कॉस्ट, एक है रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल यूजफुल लाइफ। इसके अंदर जो रेजिडुअल वैल्यू है, क्या ये एग्जैक्ट होगी, फिक्स होगी, या ये एस्टीमेटेड बेसिस पर होगी? ये साल के शुरू में अगले 5 साल बाद की वैल्यू कह लें, वो क्या है, कितनी वैल्यू बच जाएगी, ये एक एस्टीमेट। इसके अलावा ये जो लाइफ हमने कितना अरसा बिजनेस में इस्तेमाल करना है, ये भी क्या है, एक एस्टीमेट। तो ये भी एस्टीमेट हो गया, ये भी है। तीसरी एक और चीज है, ये जो डेप्रिसिएशन के मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट, आउटपुट मेथड, ये भी क्या है, एक एस्टीमेट है कि हमारा बेनिफिट इस तरीके से ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन मेथड भी इन इटसेल्फ क्या है, एक अदद एस्टीमेट। तो इन सब में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मेथड भी चेंज कर सकते हैं हम, रेजिडुअल वैल्यू में भी चेंज आ सकती है, टोटल यूजफुल लाइफ में भी चेंज आ सकती है। ठीक, तो एस्टीमेट चेंज में लाइफ में चेंज, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज, डेप्रिसिएशन का रेट ऑब्वियसली बेस कर लेगा किस बेसिस के ऊपर, लाइफ की बेसिस के ऊपर कर रहा होगा बेस, तो वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। चलें जी, अब हमने एक अदद सवाल करना है। 31 नंबर सवाल है, 31 नंबर बुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 में ये वाले क्वेश्चन मौजूद है। मिस्टर अली परचेज एन एसेट, नजर सही आ रहा है? थोड़ा सा मजीद लार्ज कर देते हैं। मिस्टर अली ने परचेज किया एक एसेट, कितने पर, 30,000 ऑन 1 जनवरी 15, when useful life of the asset is estimated at 10 years and its residual value be 3,000। 1 जनवरी 17, 31 दिसंबर 17, 30 जून 17, कोई भी डेट 2017 की दी हो, 30 जून 17, एनी डेट जिसके ऊपर एस्टीमेट चेंज का बोला जाए, तो एस्टीमेट चेंज लिख लें अपने पास उर्दू में,
एस्टीमेट चेंज चाहे साल के शुरू में हो, एस्टीमेट चेंज चाहे साल के शुरू में हो, मिड में हो, एंड पर हो। एस्टीमेट चेंज चाहे साल के शुरू पे हो, मिड में हो या एंड पे हो, ये साल के शुरू से अप्लाई किया जाता है। एस्टीमेट चेंज चाहे साल के शुरू में हो, चाहे मिड में हो, चाहे एंड पर हो, इसकी एप्लीकेशन साल के शुरू से की जाती है। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में नहीं, जिस साल में बताया जाए, जिस साल के शुरू में, मिड में या एंड पर बताया हुआ है, उस साल के शुरू से एप्लीकेशन होगी। मैंने 3 डेट्स लिखी हैं 2017 की, चाहे साल की शुरू की, चाहे मिड की, चाहे एंड की, जौन सी मर्जी डेट बताई हो, आपने 2017 के शुरू से एस्टीमेट चेंज अप्लाई करना है। व्हाट द पॉइंट? It is estimated that its remaining life is only 6 years. इसकी बाकी की लाइफ कितनी है, या इसकी टोटल लाइफ कितनी है? 8 साल। हम इसकी टोटल लाइफ के साथ बात करते हैं, रिमेनिंग लाइफ की कहानी बाद में करते हैं। रिमेनिंग लाइफ के साथ एग्जैक्ट डेट की बात आ जाएगी। टोटल लाइफ कितनी है इसकी? 8 साल। पहले कितनी थी? अब कितनी टोटल लाइफ कर दी? 8 साल। चलें, और काम कैसे करना है? टेबल बना। कैसे करके? टेबल बना। टेबल में काम ज़्यादा आसानी से होगा। रुपीस 1 जनवरी 15 पे खरीदा ना? यस। कॉस्ट कितनी है? 30,000। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 10 साल लाइफ है तब। एस्टीमेट चेंज से पहले की कहानी करेंगे। डेप्रिसिएशन 30,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 3,000 डिवाइडेड बाय 10, 2700। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 2700। मेरे पास WDV आ गई 31 दिसंबर 15 की 27300। अगले साल की डेप्रिसिएशन में कोई फ़र्क आएगा? कोई फ़र्क नहीं आएगा, लिहाजा 2700 ही चुप करके लिख देंगे। 31 दिसंबर 16 आ गया, 24,600। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग होता है। अब 2017 शुरू हो गया और 2017 के शुरू से ही एस्टीमेट चेंज क्या होना है? अप्लाई होना। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे कि हमने एक फार्मूला सीखा था, वो था ये वाला। अब आपका जो बाकी की वैल्यू है WDV है, उसने ओवर द रिमेनिंग लाइफ क्या होना है? डेप्रिशिएशन, क्योंकि चेंज आ जानी है। तो अब आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ के जरिए काम नहीं कर सकते। अब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू, अगर वो चेंज हो रही है तो वो वाली, अगर वही पुराने वाली है तो पुराने वाली लिख देंगे। ओवर रिमेनिंग लाइफ, उस तारीख पर जिस तारीख पर आप चेंज इन एस्टीमेट अप्लाई कर रहे हैं, उस तारीख पर रिमेनिंग लाइफ।
और रिमेनिंग लाइफ अगर गिवन है तो अलग बात है, अगर गिवन नहीं है तो कैसे निकलेगी? टोटल यूजफुल लाइफ माइनस ईयर यूज। ले जनाब, अब कह सकता हूं इस WDV ने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना है। अभी जो कल कॉन्सेप्ट सीखा, जो आज दोबारा से रिवाइज किया, तो इस WDV ने फ्यूचर में क्या होना है? डेप्रिशिएट। तो यहां पर जब आपने 2017 के शुरू से अप्लाई करना है तो आपका फार्मूला बनेगा WDV ओपनिंग, 2017 की ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू, चाहे वो न्यू है चाहे ओल्ड है, मैं न्यू साथ लिख देता हूं, ओवर रिमेनिंग लाइफ। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। और टेबल की खूबसूरती ये है कि WDV पहले से कैलकुलेट हुई मिल रही है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि अगर चेंज इन एस्टीमेट आ जाएगा तो क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में काम करना, ताकि WDV आपके पास फौरी तौर पर आ जाए। अब आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2017 की, और वो कैलकुलेट होगी 24,600 माइनस रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं है, वो सेम चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, माइनस 3,000 ओवर रिमेनिंग लाइफ। टोटल लाइफ कितनी हो गई है अब? 8 साल। और 8 में से कितने साल यूज कर चुके हैं? 1 और 1 2 साल यूज कर चुके हैं। इसका मतलब है बाकी की लाइफ कितनी रह गई? 6 साल। $3600 21,000 31 दिसंबर 17। मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा मजीद आपके लिए आसानी पैदा करने वाला करने लगा। इस फार्मूले को थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करके लिख लें, WDV ओपनिंग या फिर WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज। क्या कर देंगे आप? WDV ओपनिंग ऑफ ईयर in which estimate change minus new residual value over remaining life। WDV ओपनिंग उस साल की जिस साल में एस्टीमेट क्या हुआ है? चेंज हुआ, क्योंकि एक दफ़ा एस्टीमेट चेंज हो गया, वही चलना है। जैसे स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ, हर साल डेप्रिसिएशन क्या आती है? सेम आती है। इसी तरीके से 3600 जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो गया, अगले सालों में क्या आनी है? ये 3600 ही आनी, जब तक दोबारा से चेंज नहीं हो। ठीक है, तो 3600 ही कंटिन्यू होना है, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हर दफ़ा कैलकुलेशन अगर करना भी चाहें तो कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी मेरे नज़दीक। मसलन 21,000 WDV ओपनिंग माइनस 3,000 ओवर रिमेनिंग लाइफ, 8 में से कितने साल गुजर गए? 3 गुजर गए। इससे भी आंसर वही आना है, 3600। इससे भी आंसर क्या आएगा? चेक कर लें, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, आप चेक कर लें। भाई आ रहा है? तो फिर ज़रूरत नहीं है बार बार कैलकुलेट करने। चुप करके क्या करें, जो पिछले साल आई है, जिस साल में एस्टीमेट चेंज हुआ, वही क्या होगी? अगले सालों में कंटिन्यू रहेगी। अच्छा सॉरी, ये WDV आ गई 31 दिसंबर 17 18।
अगर मैं इस साल में भी वही लिख देता कि जनाब 24,600 में से 3,000 माइनस करो, डिवाइड बाय 6 ही रिमेनिंग लाइफ करो, तो कोई फ़र्क कुछ ना लिखता, डायरेक्टली 3600 लिख देता तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे 3600 ही चलती रही। जैसे पहले 2700 चल रही थी, जब तक एस्टीमेट चेंज नहीं हो जाता क्या रहना है 2700। इसी तरह से जब एस्टीमेट चेंज हुआ 3600 हुई तो अगले सालों में क्या रहना है 3600, प्रोवाइडेड योर मेथड बी स्ट्रेट लाइन। जी एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, कोई चीज समझ ना लगी हो? यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इस लाइन का मतलब समझाना है। एस्टीमेट चेंज अप्लाई किस तारीख से होगा? अठारह नहीं 17, 2017 के ईयर एंड पर चेंज बता रहा है, तो 2017 के शुरू पे क्या होगा अप्लाई होगा। ठीक है, जो फिक्रा मैंने लिखवाया आपको साल के शुरू में हो, मिड में हो या एंड पर हो, जो भी बताया हो, एप्लीकेशन कहां से होगी? साल के शुरू से। डन। अच्छा, अब यहां पर एक डेट दी गई है, एक साइंस लगवाई गई है कि रिमेनिंग लाइफ किस तारीख की दी गई है? 31 दिसंबर 17 की। तो यकम जो नहीं 17 पर रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? इंग्लिश है, क्या है? आई कैप इंग्लिश में खेलता है। किसमें खेलता है? या इंग्लिश में या परसेंटेज पे, इस तरह की कहानियों के अंदर बस खेल रहा होता है। नॉलेज कोई कहानी नहीं है, वो तो है ही है ना, यानी कि कोई कहानी का मतलब नहीं है, और नॉलेज तो सीखना ही है। नॉलेज के अलावा, स्टैंडर्ड के नॉलेज के अलावा आपको हिडन फॉर्म में आपको गौर से पढ़ना सिखाता है। किस फॉर्म में? हिडन फॉर्म मींस कोर्स आउटलाइन में नहीं लिखा हुआ। क्यों सिखाता है? इसकी रीजन क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी रीजन ये है कि वो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करना चाहता है जो गौर से पढ़ा करें। बाद में जब आपने सीएफओ बन जाना है, एक हाई लेवल की पोस्ट पर बैठे होना है, वहां पे आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स भी आने हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें भी आनी हैं। तो अगर आपको आदत पड़ी होगी ऐसे ऐसे बस ठीक है ओवरव्यू कर लेने की, तो आपके माइंड सेट में वो बातें जाएंगी नहीं गौर से पढ़ने वाली, कि इसके बैकग्राउंड में मतलब क्या बन रहा है, तो आप गौर से पढ़ेंगे ही नहीं। तो आई कैप बैक एंड पर अपने माइंडसेट के तौर पर आपको एक चीज सिखा रहा है, वो क्या है? गौर से पढ़ना। वो खुद ब खुद बिल्ट अप हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी 31 दिसंबर 17 पर रिमेनिंग लाइफ अगर बताई जाए और हमने अप्लाई करना है कब? 31 दिसंबर 17, हमने अप्लाई करना है 1 जनवरी 17।
अगर यहां पर रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर्स है, 9 ईयर्स है और पर्टिकुलरली बताया गया कि इस तारीख पर रिमेनिंग लाइफ ये है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 साल पहले रिमेनिंग लाइफ कितनी कंसिडर करेंगे? 10 ईयर्स। ये हिडन चीज है, मिड की वो बात नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस तरह की कहानी में तंग करना है तो ऐसे ही तंग करेगा, साल के एंड पर ही बात करेगा अगर उसने ऐसे तंग कर। रिमेनिंग लाइफ नॉर्मली अक्सर औकात 1 जनवरी की ही कह के बता देता है, लेकिन अगर ईयर एंड के ऊपर बता देगा तो फिर वो एक हिसाब से तंग करना होगा। उसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना होगा, उसने चेक करना होगा गौर से पढ़ता है बच्चा के नहीं पढ़ता। फिर आपने 31 दिसंबर 17 पर रिमेनिंग लाइफ बताई है एग्जैक्टली कितने साल, तो 1 साल पहले कितनी होगी? 10 साल। बात समझ लग गई? चले अब आप फिर ये वाला सवाल सॉल्व कर दें जल्दी जल्दी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप मज़ीद शॉर्टकट कैसे काम कर सकते हैं। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन 2000, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन 2017 और 18 की। मैंने सवाल चेंज कर दिया, मैंने आपको सवाल क्या दिया है, मुझे डेप्रीसिएशन कौन सी चाहिए? सिर्फ 17 और 18 की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सवाल कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको एडजस्ट कैसे करना चाहिए है। You can use your knowledge of ITA also. जी बेटा, सर जब हम यूज़ करेंगे तो हम उसकी जो 10 ईयर जो उसकी लाइफ है, जो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एप्लीकेबल है, वही यूज़ करेंगे। यही तो मैंने बताया आपको। उससे पहले तो 15 साल चल रही है ना, उसकी बात चेंज हो गई। क्वेश्चन का है 32 चैप्टर नंबर 7 7 इसका ये वाला सवाल है बेटा जी, ये वाला। इसमें एडिटिंग कर दी है मैंने, चेंज कर दी है थोड़ा सा। हेडिंग पढ़ लें। पीपी शुरू कराया, पीपी तो ये है आईए 16 बेटा जी, ये जो चैप्टर है ये है क्वेश्चंस विदाउट आंसर। हाँ जी ठीक है, उसके अंदर मैंने जो क्लास में काम करवाने होते हैं बहुत सारे सवाल वो रखे हुए हैं। ठीक है, कि अगर बच्चे ने बैठ के वही वाला सवाल करना है, ये रेफरेंस आ गया है, बैठ के देख के सवाल कर ले घर में बैठ के। तो की लिखे आया है, इसके आंसर क्लास में हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। कौन सा? हाई लेवल करते हैं सर। ये हाई लेवल जाने लगा है। ये वाला सवाल करने के बाद जो है हमने नए कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाना है, इसी कॉन्सेप्ट से अगले कॉन्सेप्ट पे जाना है, R1 के कॉन्सेप्ट। तो जब तक मैं यहाँ तक नहीं डिस्कस करता तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे जा नहीं सकता। हम बच्चे हैं ना जरा। हाँ, क्वेश्चन कैसे गलत है? जी तो रिक्वायरमेंट मेंशन ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन से करना है, आरबीएम से करना मैं तो बोल रहा हूँ ना, है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में नहीं है लाइव बताई हुई है। मैं तो 2 मिनट बाद करवाना है, मैंने तो 2 मिनट बाद सवाल करवाना है, पहले आपने दिमाग लगाना है।
ठीक है, मुझे नहीं पता, अभी तो मैं सवाल करवाऊंगा तो पता चलेगा। करना तो यही था ना, ये जो काम यही करना था। हाँ जी, पॉइंट्स में ना लिखो बेटा, 0.76 जो लिखा है ना राउंड ऑफ कर दो। हाँ, यहाँ तक तो पहुँच गई हो, ठीक पहुँची हो। अब 2017 सोचो, अब 2017 सोच रहे हो। पॉइंट्स खत्म करके राउंड ऑफ करें, 6-7 कर लें जी। यही तो बताया कि 31 दिसंबर 17 पर 9 ईयर बताया, तो यकम जनवरी 17 पर कितने हो गए? 10 ईयर। हाँ, ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ 31 दिसंबर 17 की बताई, तो मुझे चाहिए रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 17 की। तो अगर 31 दिसंबर 17 पे रिमेनिंग लाइफ 9 साल है, तो यकम जनवरी 17 पर कितनी होगी? 10 साल। लें जी, शुरू करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। यकम जनवरी 14 पर कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 80,000। आपकी 31 दिसंबर 14 पर डेप्रीसिएशन कितनी आई? 80,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू 7,000 ओवर लाइफ कितनी? 15 साल। आंसर क्या आया बेटा? इधर फोकस करें, बस बातें बंद। वैसे भी जब आपको सवाल दिया जाता है तो अपने दिमाग से सोच के करना होता है, साथ वाले के दिमाग से नहीं। ठीक है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है पेपर में। पेपर में बंदा नहीं बैठा होगा साथ आपके बताने वाला, तो कोशिश यही करनी है डिस्कशन किए बगैर करें, भले गलत करें, अपना माइंड यूज करना। ठीक, गलती हो जाए नो इश्यू, गलती से तो सीखना आपने। क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड करने का मकसद भी यही था कि कोई ना कोई गलती आप करें और उससे क्या करें, आप सीखें। 1 साल की डेफिनेशन कितनी आई? नहीं लगा सकते थे। मेथड स्ट्रेट लाइन, मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब 1 साल की डेफिनेशन कितनी आई है? 4867। अगर मैं कहूं कि 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 मुझे 3 साल की डेप्रीसिएशन चाहिए है, तो ये कितने सालों की आई है? 1 साल की। तो टाइम को क्या करो, अपना बचाओ और इसी को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जंप इन करके 31 दिसंबर 16 पर डायरेक्टली पहुंच जाओ। इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का फाइंड करना। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का स्ट्रेट लाइन में फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ये 1 साल की डेप्रीसिएशन होगी, मल्टीप्लाई कर दो क्यूमुलेटिव पीरियड। क्या कर दो? जितना अरसा की आपको डेप्रीसिएशन चाहिए है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कौन से
किसके अंदर? स्ट्रेट लाइन। मेथड कौन सा चल रहा है हमारा? स्ट्रेट लाइन। और WDV जो हमने कल पढ़ा था, कॉस्ट इंटू 1 माइनस RT, 1 माइनस RT, 1 माइनस RT, वो कौन से मेथड में था? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वो वाला तरीका का इस्तेमाल डायरेक्टली किया जा सकता था। गॉट द पॉइंट बेटा? मेथड हमारा कौन सा है? तो मुझे 3 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, बजाय इसके कि मैं पहले कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करूं, WDV पर पहुंचूं, फिर माइनस करूं, फिर WDV, फिर माइनस करूं, फिर WDV। 6 लाइना तो ही खर्च कर देती हैं। टाइम मैनेज क्या किया? सवाल मेरा सिर्फ था कौन सा? सिर्फ 17 और 18 की डेप्रिसिएशन। तो सवाल के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को, अपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको क्या करना है? एडजस्ट करना है कि किस तरह से टाइम रिड्यूस हो जाए। एक तरीकाकार ये है। आंसर क्या आया भला? 14,600। राउंड ऑफ, नो इशू। आपका पेपर में मार्क्स हैं, पॉइंट्स में लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, अनलेस एंड अनटिल के आपके क्वेश्चन में किसी इस किस्म का कोई इशारा हो कि पॉइंट्स में करो, या आपको लिख कर कह दिया जाए 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो। ठीक है? अदरवाइज क्या करो? आपने मिलियंस में खेलना है। आप बहुत बड़े हाई लेवल के बंदे हैं, मिलियंस में खेलेंगे। तो 3 साल की डेप्रिसिएशन के बाद मुझे चाहिए थी, मेरी डिमांड थी, मुझे क्या आ जाए? WDV आ जाए और 31 दिसंबर 16 की आ जाए 65,400। एक ये तरीकाकार है, एक ये तरीकाकार है। दूसरा एक तरीकाकार और हो सकता था, वो ये हो सकता था कि आप 80,000 लिखते, 1 साल की डेप्रिसिएशन 2014 की लिखते, कितनी आई? 454867। अगले साल की भी 4867 लिख देते, उससे अगले साल की भी 4867 लिख देते, और फिर WDV पर पहुंच जाते 65,400 या 401 आ जानी थी इसमें, 402 आ जानी थी। कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। पास में लग गई। एक ये तरीकाकार हो सकता था और एक ये तरीका। तो टाइम आपने खुद सेव करना सीखना है, नॉलेज को अप्लाई करके। दोनों तरीकेकार मैंने डिस्कस कर दिए। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला भी डिस्कस हो गया। अब अगली चीज ये है, हम पहुंच चुके हैं 1 जनवरी 17 पर, और रिमेनिंग लाइफ हमें दी हुई थी किस तारीख की? 31 दिसंबर 17। 9 ईयर्स। इसका मतलब है 1 जनवरी 17 पर कितनी होगी? 10 ईयर्स। और रिमेनिंग लाइफ पहले से गिवन है, तो हम क्या कहेंगे? डेप्रीसिएशन मालूम करनी है 65,400 WDV ओपनिंग, जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है 10,000, नई रेजिडुअल वैल्यू 10,000 ओवर रिमेनिंग लाइफ कितनी लिखेंगे? 10। 10 माइनस नहीं बेटा, फार्मूला में क्या था? फार्मूले में क्या था? फार्मूले में क्या था? फार्मूले में रिमेनिंग लाइफ थी। अगर पहले से रिमेनिंग लाइफ ही गिवन कर दी हुई है तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। पहले सवाल के अंदर और दूसरे सवाल में फर्क क्या आया? फिर इधर क्या लिखा हुआ है? टोटल लाइफ बताइए, टोटल यूजफुल लाइफ बताइए। और इधर क्या लिखा हुआ है? यूनिक लाइफ डायरेक्टली गिवन कर दी। हाँ, हमने उसको रीएडजस्ट जरूर किया अपनी डेट के हिसाब से। तो रिमेनिंग लाइफ डायरेक्टली गिवन की हुई है। मुझे फार्मूले में क्या कहा गया है? रिमेनिंग लाइफ। गलती पता चल गई आप लोगों को? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की हुई है। आंसर अब आप बताएंगे 65,400।
5540। अच्छा सॉरी 5540 5540। ये एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारों ने 7000 निकाला हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने 10 में से मजीद 3 माइनस कर दिए हुए हैं। परेशान नहीं होना, ये काम होते रहते हैं। इन्हीं कामों से तो सीखना है हमने। ये मैं आपसे काम ना करवाऊं, गलती आपसे ना करवाऊं तो आपके ज़हन में वो उस लेवल पर नहीं बैठनी। इसीलिए आपको एक और बात कहता हूं, योर क्लास वर्क इज योर फर्स्ट होमवर्क। जब आप खुद उन क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो तब आपका असल में दिमाग चलेगा, तब असल में आपका कॉन्सेप्ट सही क्लियर होगा। तब आप गलती करोगे, फिर पीडीएफ से देखोगे, फिर सही करोगे, फिर सही होगा। पीडीएफ का मकसद ये है कि घर में जाओ, घर में जाके खुद वही सवाल करो और फिर क्या करो, पीडीएफ से मैच कर। ठीक है, बच्चे गलत इस्तेमाल करते हैं पीडीएफ का, करते ही नहीं है सवाल, कहते हैं कोई बात नहीं पीडीएफ है ना। क्या वैल्यू आई बेटा? 59.8। इससे अगले साल की डेफिनेशन बताओ क्या होगी? चेंज नहीं होगी, जो ये आई है यही आगे चलनी है। तो इससे 2 साल बाद की भी पूछेगा, सीधा सीधा सा जवाब क्या होगा? 5540। अब मुझे दोबारा से बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं चुप करके 31 दिसंबर 18 की डेप्रीसिएशन ही लिखूंगा और WDV पर पहुंच जाऊंगा। जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? नेट वैल्यू भी बता रहे हैं, WDV भी बता रहे हैं, कितनी है? 54320। ले जनाब। 17 ईयर में हमारी 10 थी यूजफुल लाइफ, तो 18 में 9 थी। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे यही चीज़ तो समझाई थी, 1 साल कम होगा लेकिन मुझे बार बार कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या आना है? सेम ही आना है। आंसर क्या आना है? सेम ही। लिहाजा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप कहेंगे बिल्कुल होगी, 1 साल मज़ीद कम होगी, क्या मैं बार बार ये वाला काम करूँ? 59860 WDV माइनस कितने था? 10,000। 1 साल मज़ीद कम हुआ, 9 रह गया। तो क्या मैं बार बार वही काम करूँ, या एक दफ़ा हो गया तो चुप करके उसी को क्या करें, आगे चला दें? आंसर बताएं। यही आया। लिहाजा ज़रूरत नहीं है कि आप कैलकुलेट करें। नॉट नीडेड। डन। आईटीए के अंदर यहां पर 2-3 सवाल हुआ करते थे, WDV क्या होगी, डेप्रीसिएशन क्या होगी, क्या काम होगा। FAR1 में कुछ और सिलसिला बाद में आएगा। FAR1 में टी अकाउंट बनाने होंगे या नोटो नोट होना होगा। नोटो नोट, ढेर सारे नोट। आपने 5 कंपोनेंट पढ़े हुए हैं, 2 आईटीए में सीखे थे, बाकी 3 यहां पर सीखने हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आईटीए में सीख ली। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आईटीए में सीख ली। यहाँ पे क्या सीखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी सीखेंगे, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सीखेंगे। तो मैं जब भी नोट टू नोट की बात करूँगा तो असल में किसकी बात होगी? वो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी। चलें जनाब, लेट्स चेक इट आउट। कौन साबित करता है कि यह आंसर गलत है?
मुझे आपकी तरफ से ये वाला आंसर या ये चाहिए या ये गलत सबूत चाहिए इसके। सही है सर, सही है, बिल्कुल सही है। या आपने लिखवाना है कितना है? ये गलत है शायद, शायद गलत है। हाँ ये आपने चेक करना है। क्या क्या मैंने दसा पेज के उत्ते चाहिए, जुबानी कलामी नहीं, पेज के ऊपर चाहिए वर्किंग के साथ। बहुत ही स्मार्ट लिखते हो भाई। इधर बिल्कुल उल्टा है। इधर बिल्कुल उल्टा हिसाब है। जब कभी भी कोई चीज़ भूल जाएं एप्लीकेशन तो फार्मूला लिख दिया करें। हाँ हाँ इतना आसान है, ज़रा आंसर देना ज़रा जल्दी जल्दी। हथियार भी नहीं लेकर आए हो, कैलकुलेटर। वो सर है बैटरी उसकी सटी होगी, बड़ा नुकसान हो रहा है सर जी, टाइम ज़ाया हो रहा है। आज बैटरी डलवा जैसा अच्छे वाला ले लेना। वही वाला सर, इससे बेहतर नया मॉडल है इसका। नया मॉडल है। हाँ ये नया मॉडल है। कितने में लिया वैसे? जब लिया था तो कोई अंदाज़ा याद, कोई याद तो नहीं होता। जनाब इज़्ज़त माप, ड्राइंग नहीं करनी है, सवाल करना है। जो सवाल दिया जाए वो करते होते हैं। अगर नहीं आप बात मानेंगे तो फेल हो जाएंगे। सर 33 तक करना है जनाब, मैंने सिर्फ एक रिक्वायरमेंट कही है, 2018 की मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए बस। गलत है क्या? नहीं मैं तो पिछले वाले बच्चे को कहा, आपको थोड़ी कहा। करो ना, जल्दी जल्दी करो, सही कर रहे लगते हो। सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। गलत है, दोबारा से रिकंसिडर करें। डन? मैंने दोबारा नहीं लिखा, ये किया। पहले उसकी निकाली, फिर उससे वो निकाली, फिर अगले की निकाली, फिर उसका एस्टिमेट चेंज। तुम्हारी कितनी है ये सर? मेरी तो 7950 है ये। एस्टिमेट चेंज। मैंने कुछ और लिखा हुआ था, आप कुछ और ही बनाए जा रहे हैं। शायद सही हो, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा रिकंसिडर करें, ज़रा गौर से पढ़ें, गौर से पढ़ें, गौर से जी। कॉन्सेप्ट तो सही लग रहा है।
चौदह साल के में बनाते ही दिया तो होर बताते ने फड़ के आपने और मेरे वाला काम इतने फिट कर देता उसने किया आज गलत है और छा गया जबरदस्त फिट हाँ क्या बात है सही चल रहा है जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन जी टोटल लाइफ देखिए तो हम 30 में से माइनस करेंगे ना यस आपको रिमेनिंग लाइफ चाहिए आप फिर 2% पर भी 8 माइनस करेंगे जनाब इज्जत में आप सवाल करोगे तो बात बननी है ऐसे ही बैठे रहोगे मेरे कल परसों तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ नहीं पता लग गया ये गारंटी मैं लिख के दूंगा फेलियर का अगर आप ऐसे चलेंगे तो क्या लिख के दूंगा फेलियर का अगर आप ऐसे चलोगे तो वही वाला शेवा रखोगे तो जो सी चीज समझाई है उस तरीके से चलोगे तो पास होगे इंशाल्लाह बाकी तमाम स्टूडेंट की तरह काम करना है सोची नहीं पे रहना 33 के 33 प्लस यूज करके आए घर से मैंने ये बोला अपने पास से पता नहीं केड़ी केड़ी शय ज़ूम करना शुरू कर देनी है तो मैं इतनी देर से ये परेशान है सर 33वें सवाल से पहुंच गए ने सर ने तो एक दे बाद दो किया दूसरे के बाद सीधा 30 पे पहुंच गए दरम्यान में सारे हज़फ कर दिए गायब कर दिए थोड़ा सा रिकंसिडर करें गौर से पढ़ें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है खुदारा काइंडली खुदारा गौर से पढ़ लो क्या यहाँ पे लफ्ज रिमेनिंग लिखा हुआ है जो रिमेनिंग यूज कर रहे हो क्या लिखा हुआ है टोटल लाइफ है तो टोटल लाइफ चाहे 31 दिसंबर पे बोली हो चाहे 1 जनवरी पर बोली हो कोई फर्क नहीं पड़ना आपको 1 जनवरी पर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है यूजिंग 13 ईयर्स साल के शुरू से अप्लाई होना है मीन्स 1 जनवरी 17 पर अप्लाई करना है अब मैंने यहां पर आंसर दिया हुआ था और 99.99% स्टूडेंट्स ने इसको गलत साबित किया है ऐसे ही है ना लेकिन ये सही है हम अभी अपनी गलतियां देखेंगे मैंने इसलिए 0.01 बच्चे छोड़ दिए हैं अभी थोड़ी देर बाद आप कहेंगे ओ यार ये मैंने क्या किया ये तो क्यों नहीं सोचा 1 जनवरी 1 अप्रैल 14 है पहली चीज कॉस्ट कितनी 90,000 लें जनाब अक्सर स्टूडेंट ने 31 दिसंबर 14 की डेप्रीसिएशन सही कैलकुलेट किया है 90,000 माइनस कितनी रेजिडुअल वैल्यू है 7,000 तकसीम क्या किया यहाँ पे 10 ईयर्स बताया हुआ है 10 से किया मल्टीप्लाई बाय मेजॉरिटी स्टूडेंट ने सही 9/12 किया है मेजॉरिटी स्टूडेंट ने यहाँ पर इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि 1 अप्रैल बोला हो गया है ठीक आंसर बताएं 6,225 ये आ गई पहले साल की डेप्रीसिएशन अब मुझे WDV कैलकुलेट करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है मैं अगले सालों की भी डेप्रीसिएशन यहीं पर कैलकुलेट कर सकता हूं 31 दिसंबर 15 31 दिसंबर 16 दोनों सालों की डेप्रीसिएशन हो सकती है 90,000 माइनस 7,000 तकसीम 10 ये 1 साल की डेप्रीसिएशन देगा मल्टीप्लाई बाय कितने साल 2 साल डन क्लियर कितनी बनी 16,000
600। ये आपका आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका था डायरेक्टली 31 दिसंबर 16 पर जंप इन करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के ज़रिए आपने फाइंड कर लेना है। वो कैसे कैलकुलेट होगी, उसका क्या तरीकाकार होता है जब आपका मिड ऑफ ईयर में एक्विजिशन होती है, तो उसका तरीकाकार ये होगा। फार्मूला क्या सिखाया था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड, ये सिखाया। कॉस्ट कितनी थी 90,000, रेजिडुअल वैल्यू तकसीम 10 मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड के लिए ऐसे काम करें, डिवाइड बाय 12 पहले से ही कर दो। ठीक, पहले साल में कितने महीने बोलें जी 9, दूसरे साल में, तीसरे साल में 12। आंसर लें, इससे क्या आएगा, नहीं समझ लगी। 2 सालों का 2014 के 9 महीने, 2015 के 12, 2016 के 12 महीने, डिवाइड बाय 12 किया। ये सारी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जी आंसर 22825। और अगर आप इन दोनों को जमा कर दें तो क्या बनता है, तो भी क्या बनेगा 22825 बनेगा। बात समझ लग गई है जी, किसी को ना लगी हो समझ, कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसे इसमें और इसमें फर्क जो कर रहा हो, जिसे समझ ना लगी हो। ये एक साल करके डेप्रिसिएशन की गई है, ये इकट्ठी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के फार्मूले के तहत की गई है। अगर मिड ऑफ ईयर में एक्विजिशन है, ये कंप्लीट ईयर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले साल के महीने, दूसरे साल के महीने, तीसरे साल के महीने डिवाइड बाय 12 करेंगे, खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट। WDV बताएं। 6, 7, यहां तक मेजोरिटी का आंसर यही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब आपका आ गया चेंज इन एस्टीमेट 31 दिसंबर 17। WDV ओपनिंग कितनी 67175, रेजिडुअल वैल्यू कितनी चेंज हो रही है 5000 माइनस, यहां तक भी ठीक है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जो मैंने रिमेनिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट सिखाया था, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 जमा करके 14 ਤੇ ਲੈ गए कुछ स्टूडेंट्स ने 10 में से 3 माइनस कर दिए, वो 13 में से 3 माइनस करके 10 पे आ गए। क्या 13 में से 3 माइनस होने चाहिए या 2.75 होना चाहिए माइनस? 2 जमा ये कितना हिस्सा बनता है, ये क्या बनता है, 2.75। 9/12 कितना बनता है 0.75, 0.75 प्लस 2 2.75। तो 13 में से जो आप लोग गलती कर रहे हैं वो बस यही गलती कर रहे हैं, 3 माइनस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 2.75। अब आंसर बताएं क्या आया, क्या आ गया 6066। तो यकीनी तौर पर आपने उसको गलत साबित कर दिया था, लेकिन फिर सही 60 ठीक है जी। तो आप लोगों को मेरा ख्याल है अपनी गलती का एहसास हो गया है कि गौर से पढ़ना है, जब मिड ऑफ ईयर में आएगा तो भी क्या करना है, गौर से काम करना है। अब इसमें
अगर मैं कहूं कि नॉलेज में मैंने कोई नई चीज नहीं सिखाई, कोई नया क्वेश्चन नहीं था, नॉलेज डिफरेंट नहीं है, फेलियर की फिर रीजन क्या हुई? एक गौर से ना पढ़ना। एक फेलियर की रीजन क्या हुई? गौर से ना पढ़ना और नॉलेज को सही अप्लाई ना करना। नॉलेज तो वही था, नॉलेज चेंज नहीं हुआ, या हुआ? लेकिन सवाल गलत हुआ ना, आप लोगों की तरफ से सवाल गलत हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करना है? गौर से पढ़ना। अच्छा, अब अगर यही चीज होती ITA और सवाल का आंसर में एक ऑप्शन तो आ रही होनी थी 6066, एक ऑप्शन आ रही होनी थी वो 1310 के हिसाब से 6217 और आपने टिक लगाना था और कहना था यस, सवाल बिल्कुल क्या है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, वहां पर तो सारे मार्क्स क्या हो जाने थे? खत्म। R1 में मजे की बात है, सारे मार्क्स आउट नहीं होंगे। R1 में जो प्रोसीजर है इसके मार्क्स हैं। अब ऊपर सारे प्रोसीजर के भी मार्क्स हैं, यहां के सिर्फ मार्क्स कटेंगे अगर यहां पे सही कैलकुलेशन नहीं होगी। दिस इज हाउ इजी टू पास R1। हाँ, सो इजी। इंशाल्लाह बोला करें। हाँ, हंसना शुरू कर देते हैं। हाँ, इंशाल्लाह, जैसे इजी ही रहे, अल्लाह करे। जनाब WDV 31 दिसंबर 18 की भी डेप्रीसिएशन क्या होगी? सेम ही होगी, 61109। बस ठीक है, हमारा काम था जो चीज सीखनी थी वो हमने सीख ली। टाइम होने वाला है। फरमाइश आ रही है सर आज ज्यादा काम करवाएं। अभी आई है फरमाइश, ये आ रही है सर आपने आज इस टॉपिक से आगे चलना था। एक ऑप्शन है, तीन सवाल सिर्फ रह गए हैं। अगले टॉपिक शुरू होने में कितने सवाल रह गए हैं? या तो ये आप खुद कर लें और कल क्या हो जाएगा, जरा स्पीडी मोड के अंदर जो नहीं करके आएगा उसकी पेनल्टी बस बता दें कितनी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इसको लगेगी। इसके तो मैं अब्बा जी को भी बताऊंगा। हाँ, ये चीज, यस, गुड आइडिया। लें जनाब, थैंक यू वेरी मच। ये आपका क्या हुआ? होमवर्क 1 2 3 सवाल किए हुए हैं आपने। ITA की चीज़ें हैं, कल डिस्कस होंगे, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे हम। हाँ, कल प्योरली FIR 1 शुरू हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा नहीं होगी ये, 50-100 रुपये ले लेंगे और की है। 50-100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा।
क्या मैं कहा फोन ना कीजिएगा, क्या करूं फिर? फोन नहीं करना, मैं कहा मैं खाना वीडियो कॉल कर लूंगा उन्हें, चले ठीक है। यहाँ पे कितनी यहाँ पे बुला लूँ उन्हें। सर उन्होंने क्या कहना मसूद से है, उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा नहीं। PRC पास हो गया होगा पूरा। आराम से हो गया। चैप्टर 7 के अंदर ये सवाल है जी बेटा। मैंने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, रिमेनिंग लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए मैंने इस क्वेश्चन में जहाँ पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को चेंज कर ये कर दिया था, रिमेनिंग लाइफ में कन्वर्ट कर दिया था। हम लोग टोटल लाइफ करें तो फिर से माइनस करेंगे। हाँ इसके अंदर एक गलती थी, वो ये थी इकतीस दिसंबर नहीं लिखा जाना चाहिए, एकदम जनवरी लिखा जाता। एकदम जनवरी होते हैं 31। हाँ तो दोनों चीज़ें नहीं आ सकती, जिसमें रिमेनिंग लाइफ साथ तो नहीं लिखी हुई, ठीक है। हाँ तो फिर जो मर्जी लिखा होता है, जैसे ये अभी सवाल करवाया, टोटल लाइफ तो जहाँ पर मर्जी दी हो आपको जनवरी के हिसाब से आपने सर अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर हम लोग माइनस करेंगे। यस टोटल लाइफ, हाँ इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 10 में से जितने साल यूज हो चुके हैं वो माइनस करेंगे किस तारीख पर, 1 जनवरी 17 से। सर PPA का बता दें कुछ, मैंने सुना PPA जाके बाद में मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं होना, थोड़ा सा मुश्किल होगा सर तो अगर क्या चाहिए तो अभी कर लें तो एक बैच, 2 किस्म के बैच अभी शुरू होने लगे हैं। एक शुरू होने जा रहा है 1:30 से लेके 3 बजे तक इंशाल्लाह, एक और आज या कल में अनाउंस करने लगा हूँ 10:30 से लेके 12 बजे तक, जो कि आपका नहीं हो सकता, ठीक। तो आप 1:30 से लेकर 3 बजे वाले को ऑप्ट कर लें, सिर्फ 7-8 सीट्स उसमें बाकी है। जरूरी है फिर बाद में तो कर सकते हैं। बात भी कर सकते हैं, वो कह रही है कि मुश्किल हो जाएगा। कर ले, अगर MS ऑफिस कर ले, वो मैंने किया हुआ है। क्या MS ऑफिस तो किया हुआ है? हाँ वो मैं नहीं 10th के बाद किया था मैंने, तो 10th के बाद सर थोड़ा छोड़ो, सर आप उसकी बातें सुनना छोड़े, सर आप मेरी बात सुने।